गणपति बप्पा मोरिया। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है। 10 दिन का धूमधाम रहेगा गणेश जी का, तो हम उन्हीं के बारे में आज बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान गणेश से जुड़ी कुछ बातें हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो बाधाओं को दूर करने वाले हैं और बुद्धि के दाता है। शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी कार्य को करने में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, तभी वो कार्य सफल होता है। गणेश जी को तो मिट्टी से अपने पार्वती माँ ने अपने मैल से गणेश जी की रचना की थी, और जब गणेश शिव और पार्वती के बीच आए तो शिव ने उनका सिर काट दिया था। बाद में शिव ने एक हाथी का सिर लगाकर गणेश जी के दूसरा जीवन दिया था। गणेश जी का आपने देखा होगा विशाल पेट। वो किस बात का संकेत देता है? उनको लंबोदर भी उस पेट की वजह से कहते हैं, पर इसके पीछे की एक बात है कि गणेश जी का विशाल पेट जीवन की हर अच्छी बुरी बात को शांत चित्त से पचाने और इधर की उधर बात न करने की सीख देते हैं। उनका हर एक चीज ना उनके किसी न किसी प्रयोजन से कुछ प्रतीक माने गए हैं, और प्रतीक मतलब कुछ ना कुछ शिक्षा ही देते हैं। अब जैसे उनका सूंड है, उनकी सूंड का निरंतर हिलना डुलना हमें जीवन में हमेशा सक्रिय रहने और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने का संकेत देता है। बड़ी आंखें, गणेश जी की बड़ी आंखें हमें किसी भी काम को करने से पहले सोच समझकर फैसला लेने की सीख देती है। उनका बड़ा सिर है ज्ञान और बुद्धिमान का प्रतीक। आज भी किसी बच्चे को हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, सर बड़ा सरदार का, तो ये बुद्धि और बुद्धिमान ज्ञान का प्रतीक माना जाता है बड़ा सर होना। अब बड़ा सर रहेगा तभी तो उसमें कुछ हटेगा, छोटे में कितना ही हटेगा। ओम गं गणपतये नमः, यह भगवान गणेश का एक प्रसिद्ध बीज मंत्र है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, यह मंत्र गणेश जी की महिमा का वर्णन करता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित की जाती है। उनकी पूजा एक महत्वपूर्ण अंग है उनकी पूजा में दुर्वा चढ़ाना। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे ना, वो बहुत बुद्धिमान थे। ईश्वरीय तत्व को शब्दों के बजाय प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना पसंद करते थे, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदलते हैं, लेकिन प्रतीक अपरिवर्तित हो रहते थे। जब हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनके द्वारा दर्शाए गए गुण हमारे भीतर प्रज्वलित हो उठते हैं। गण इस परम सत्य का प्रतीक है कि यह संसार अणुओं के समूह मात्र है। इसे गण सामूहिक रूप कहते हैं। हमारा अपना शरीर भी एक गण है। यह मांस, रक्त और अस्थि मज्जा से बना हुआ है। इस प्रकार सभी गणों के स्वामी गणेश हैं, इसीलिए उनको गणपति गणेश कहते हैं। हाथी का सिर अधिकार, धीरज, शक्ति और साहस का प्रतीक है। वाहन के रूप में चूहा, यह उस चूहे का प्रतीक है जो बांधने वाली रस्सियों को भी कुतर रहा है, बिल्कुल एक मंत्र की तरह जो अज्ञानता की चादर को चीरकर हाथी को भी पार कर सकता है। इसीलिए गणेश जी का वाहन चूहा माना जाता है। बड़ा पेट अच्छी बुरी बातें को पचाने का, उदारता और पूर्ण स्वीकृति का प्रतीक है। एकल दांत एकाग्रता का प्रतीक है।
एक ही दांत होना। उठा हुआ हाथ सुरक्षा को दर्शाता है। हमेशा अपने गणेश जी का एक हाथ उठा हुआ देखा है। झुका हुआ हाथ अनंत देने का प्रतीक है और इस तथ्य का भी प्रतीक है कि हम सभी एक दिन पृथ्वी में विलीन हो जाएंगे। भगवान गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। यह दर्शाता है कि रिद्धि बुद्धि और सिद्धि बढ़ी हुई योग्यताएं दोनों ही ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है और रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी इसीलिए। बिना बुद्धि के और बढ़ी योग्यताएं के बिना बुद्धि भी बेकार हो जाती है। तो इसीलिए गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि है, यानी तीनों मिलकर एक होती हैं। ये खूबी है। अंकुश और पास, आपने देखा होगा कि उनके हाथ में अंकुश हाथी को जगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी जागृत का प्रतीक है और पास नियंत्रण का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर दर्शाते हैं कि आंतरिक जागृति के साथ बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है जो उचित मार्गदर्शन नियंत्रण के बिना अनियंत्रित हो सकती है। मोदक, गणेश जी के हाथ में मोदक परम आनंद की प्राप्ति का प्रतीक है, इसीलिए उनको मोदक बहुत पसंद है। गणेश जी का हर एक चीज किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। गणेश जी से आप ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाधाओं पर काबू पाना, विघ्नहर्ता गणेश जी हमें सिखाते हैं कि दृढ़ता और धैर्य हमें जीवन की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो। हमेशा धैर्य रखें और विश्वास रखें, दृढ़ रहें उस काम के प्रति, विनम्र रहो। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि विनम्र रहो। अपनी दिव्य स्थिति के बावजूद गणेश एक छोटे चूहे पर सवार होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी उपलब्धियों की परवाह किए बिना जमीन से जुड़े रहना चाहिए, धरती से जुड़े होना चाहिए और दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका आदर करना चाहिए। ज्ञान का महत्व देते हैं। वो हमें ये भी सिखाते हैं बुद्धि के देवता के रूप में गणेश आजीवन सीखने का महत्व को दर्शाते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि ज्ञान सफलता और व्यक्तिगत विकास की पूंजी होती है। कुंजी, चाबी जो बोलते हैं ताला खोलने के लिए। अपने बड़े कान और छोटे मुंह से गणेश जी ध्यान पूर्वक सुनने और सोच समझकर बोलने की महत्व सिखाते हैं, क्योंकि प्रभावी संचार से पहले अक्सर समझ विकसित होती है। जीवन की संतुलित करें। गणेश जी हमें ये भी सिखाते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति गणेश जी का संतुलित दृष्टिकोण हमें सांसारिक जिम्मेदारियों और आंतरिक शांति के बीच सामंजस्य बनाए रखना सिखाता है। इसी से जीवन को संतुलित किया जा सकता है। अहंकार पर नियंत्रण। भगवान गणेश हमें अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने की शिक्षा देते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि यह हमारे विचारों और कार्यों पर हावी न हो। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, अहंकार के बिना रहना चाहिए, ज्ञान को महत्व देना चाहिए और सभी के साथ विनम्र रहना चाहिए, तभी हम बाधाओं पर काबू पा सकते हैं। ये गणेश जी का सीख है। गणेश जी हर चीज उनसे जुड़ा हुआ किसी चीज का प्रतीक है और हमें शिक्षा देती है, हमें सिखाती है। गणपति, श्री विनायक, गजानन तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आदि देव के रूप में वर्णित है कि किसी भी सफल कार्य के लिए किसी भी देव की पूजा से पूर्व
श्री गणपति की पूजा यानी गणपति वंदन का पौराणिक विधान है। यहाँ तक कि शंकर पार्वती का भी विवाह हुआ था ना, जबकि उस समय गणपति उनके पुत्र हैं होने के बावजूद भी पहले गणेश जी का अभिनंदन किया गया था, उनकी पूजा की गई थी। गणपति को मंगल मूर्ति कहते हैं क्योंकि उनके अंग अंग में आशीर्वाद और वरदान निर्लिप्त है, जो जीवन की सही दिशा में जीने का संदेश देते हैं। भक्तों पर लंबोदर अंग अंग से कृपा बरसाते हैं, तभी तो हम शुभता के देवता कहते हैं, बाधाओं को हरने वाले विघ्न हरता कहते हैं। गणेश जी के कान को सूप जैसे बड़े हैं, जो हाथी के कान हैं, उनको गज कर्ण या शुभ कर्ण भी कहा जाता है। अगर विज्ञान के कहे अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घ आयु होते, तो गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य ये भी है कि वो सबकी सुनते हैं, चाहे कोई भी हो। एक बार पुकार लो, फिर देखना गणपति जी सुन लेंगे। बड़ा सिर के बारे में तो हमने बताया ही है कि बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं, गजविनायक, बुद्धिशाली, विवेकशाली। उनकी पूजा अगर आप करते हो ना, तो विवेकशाली होने का वर मिलता है। जब भी आप गणेश जी के पास जाएं, तो उनके सर की तरफ देखकर प्रार्थना कीजिए, उससे आपको बुद्धि मिलेगी। दाई या बाईं ओर वाली सूंड। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हैं, उन्हें दाई ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शत्रु को परास्त करना है, ऐश्वर्य पाने के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की पूजा लाभप्रद होता है। हम दीपावली में खोजते हैं ना, जब भी हम मूर्तियां लाने जाते हैं लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की, तो दाई और सूंड वाले गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें धन सुख समृद्धि चाहिए होती है। पर अगर किसी शत्रु से परेशान है, तो फिर आप बाई ओर की पूजा करिए, शत्रु अपने आप धरसाई हो जाएंगे। गणेश जी हर संकट में आपकी मदद करते हैं। गणेश जी की कुछ मूर्तियां आपने बहुत छोटी छोटी आंखें वाले देखे होंगे। छोटी आंख का व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर स्वभाव का होता है। यानी गणपति की आंखें यह संदेश देती है कि हर चीज का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से आप सही फैसला ले पाते हैं। गणेश जी को विज्ञान और बुद्धि के संरक्षक माना गया। उन्हें बाधाओं से दूर करने वाला और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। गणेश जी का पूजन करने से शक्ति और समृद्धि मिलती है, जिसका कोई हल देवताओं के पास भी ना, जब कोई हल नहीं मिलता था तो वो गणेश जी के पास जाते थे। गणेश जी कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल लेते थे। गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है कि अपने कार्यों और समय का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए। कोई भी मुश्किल आ जाए, उसका हल वो ढूंढ ही लगते थे। गणेश जी तर्क संगतता और व्यवहारिक सोच हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान तर्क संगत तरीके से किया जाना चाहिए। गणेश जी अपने परिवार के प्रति समर्पित थे, जो हमें परिवार की अहमियत और उनके प्रति सम्मान भी सिखाता है। वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। गणेश जी माता पिता के प्रति आदर और आज्ञाकारिता के प्रतीक थे। उनके जीवन में हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का आदर करना, उनके आज्ञा का पालन करना बेटे या बेटियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपने देखा ही होगा कि हमेशा ही अपने पिता की वो बात मानते थे और माता की। और उनकी एक छोटी सी कहानी भी है कि कैसे उन्होंने ये सब प्रथम पूजे जाने के लिए उन्होंने माता पिता जब पूरे ब्रह्मांड का घूम के आना था, अपने भाई के साथ शर्त लगाए थे, तो अपने माता पिता को बैठाकर उन्हीं को
घूम लिए थे। और सच्चाई भी यही है, माता पिता ही जो किसी बच्चे को ऊपर बैठा सकते तो किसी को गिरा भी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का, वो जन्म देते हैं, धन देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। तो भाई माता पिता की तो बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो जाओ निकलो। गणेश जी के मूषक की सवारी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और गणेश जी अपने मूषक को वाहन बनाकर ये कहते हैं, सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि हम कितने भी ऊपर हो जाए, अब गणेश जी से तो बढ़कर कोई नहीं, इतने बुद्धिमान, तेज, हर चीज उनके बस में है, फिर भी वो किस पे चलते हैं? मूषक पे। तो वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति का कार्य अपना महत्व रखता है। वो दर्शाते हैं कि जीवन में छोटी से बड़ी काम खुद करनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और सबका सम्मान भी करना चाहिए। अब आप जानते ही हैं कि कई जगह तलवार का काम आता है, तलवार इतना बड़ा, और कहाँ कई जगह ऐसी होती है ना, फटे को सिलना है तो सुई का काम आता है। तो जीवन में बड़ों का जहाँ काम होता है ना, वहाँ छोटे का भी काम आता है। तो हर जगह छोटे को हमेशा दुत्कारना नहीं चाहिए, दोनों को समान भाव से लेके चलना चाहिए एक साथ, तभी संतुलन बना रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होते ही रहेगा। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।